नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे साथ। और जो हम बीएससी बीएड से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहे हैं, बहुत सारे पेपर आप लोगों के हो चुके हैं और काफ़ी अच्छी संख्या में आप लोगों के क्वेश्चन बिल्कुल सेम डिट्टो आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग इस का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फ़ायदा उठा रहे होंगे। इसी श्रृंखला में आज हम जुड़ रहे होंगे केमिस्ट्री के साथ। और आप लोगों को इसकी पहले से जानकारी है या मैं पहले बता चुका हूँ कि फिजिक्स और मैथ्स के लगभग पेपर मैंने खुद बनाए हैं। इनके अलावा जो अदर सब्जेक्ट के हैं रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं किसी अन्य स्टाफ मेंबर की सहायता से हम लोग। तो आज मैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन के साथ आप लोगों से जुड़ा हूँ बीएससी बीएड थर्ड ईयर को लेकर के। तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊँगा क्योंकि ज़्यादा चीज़ें मुझे इसके बारे में नहीं मालूम है, आप ही को पता है क्योंकि सब्जेक्ट है नहीं। लेकिन फिर भी इस श्रृंखला में आप लोगों के साथ अब क्वेश्चन शेयर करने के लिए मैं इस चीज़ की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो अगर कोई नाम वगैरह है तो आप लोग उनको थोड़ा अच्छे से देख लेना क्योंकि मुझे उस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा। जो पेपर हम मुझे अवेलेबल करवाया गया है, मुझे दिया गया है, उसके बारे में मैं उसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। चलिए जल्दी हम बिना टाइम आपका वेस्ट करते हुए, मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से आप अपने पेपर दे रहे हैं, बहुत अच्छे से आप लोग मेहनत कर रहे हैं और हमारे ये क्वेश्चन आप लोगों की बहुत अच्छी हेल्प कर रहे होंगे। आप लोगों को बने बनाए क्वेश्चन मिल रहे हैं, अलग से आप लोगों को मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप इन क्वेश्चन को कम से कम जरूर तैयार रखिए। जिन बच्चों का पहले से तैयारी है उनके लिए रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा इन क्वेश्चन के माध्यम से। और फिजिक्स के अलावा जो भी सब्जेक्ट है उन सबके हम डायरेक्ट मॉडल पेपर डाल रहे हैं। जैसे आप लोगों के ए सेक्शन में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हो सकता है किसी में हम 10 की जगह 11-12 डाल दें, एक या दो जो हमें इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे। लेकिन आप लोगों के पास जो टाइम है 3 से 4 दिन पहले हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को अवेलेबल करवा दिया जाए। तो कम से कम इतने क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार कर लें ताकि आप लोग लिख सकें उस पेपर में। तो अगर कोई नहीं आ रहा है बिल्कुल मैच में, तो फिर भी आप कम से कम लिखने के लिए एबल जरूर रहो। तो ये आप लोगों के लिए एक बेस दे देगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं हमारे लिए। चलिए हम बात करते हैं डायरेक्ट बीएससी आज थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर है जो केमिस्ट्री का, उसके बारे में बात कर रहे होंगे। तो चलिए बातचीत करते हैं। बात कर रहे हैं बीएससी बीएड का जो थर्ड ईयर है उसके केमिस्ट्री फर्स्ट के पेपर की बात कर रहे होंगे केमिस्ट्री का। सबसे पहले ए सेक्शन में छोटी छोटी डेफिनेशन जो होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो पहली डेफिनेशन यहाँ पर है कि अंगुली छाप क्षेत्र क्या है, इसको परिभाषित करना है। भाई ए सेक्शन में जो क्वेश्चन है नॉर्मली मैंने पॉइंट लिख दिया, उसको डेफिनेशन बतानी है। नॉर्मली यही चीजें इसमें से पूछी जाती हैं। तो पॉइंट लिख दिया, आगे परिभाषित करो, वो चीजें बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होगी मेरे हिसाब से। दूसरा है गाट्रमान अभिक्रिया। तो गाट्रमान जो रिएक्शन है उसको आप लोगों को लिखना है कंप्लीटली, क्या रिएक्शन होती है, क्या बनाने में काम आती है। भाई आप रिएक्शन दे दी जाए, मान लो ए से बी में बन रहे होंगे, ये ए प्लस बी से मान लो अगर ये सी में बन रहे होंगे तो ये रिएक्शन लिखनी है आप लोगों को। मान लो ये कुछ भी बन रहा है, मान लो ये एल्केन है, एल्केन से अगर आप लोग एल्कोहल बना रहे हो, भाई एथेन वगैरह से एल्कोहल बना रहे हो, तो किससे किस में कन्वर्ट करने में ये रिएक्शन काम आती है और क्या रिएक्शन होती है वो कंप्लीट इसमें लिखनी होती है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3 इसमें, अपोक्साइड क्या है। अपोक्साइड क्या है इसको डिफाइन करना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अनुनाद को परिभाषित करना है। तो ये तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे, अनुनाद तो 11th 12th में जहाँ से इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है वहीं से ये चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है। भाई ये रिएक्शन थी, ये भी वापस रिएक्शन पूछ ली गई है, हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है। ठीक है। नेक्स्ट है डाई एजोटीकरण, एजोटीकरण रिएक्शन आप लोगों को लिखनी है, ये भी इसमें भी रिएक्शन ही पूछी गई है भाई। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन आपका है ग्लिसरोल से, ग्लिसरोल से ग्लिसरोल ट्राइक्लोरो हाइड्रीन बनाने कैसे प्राप्त किया जाता है, इसकी रिएक्शन लिखनी होगी भाई, कैसे प्राप्त किया जाता है। आप लोग हो सकता है उसमें उत्प्रेरक वगैरह वो चीजें इसमें आप लोगों को यूज करनी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विकृत गंधिता क्या है, इसको परिभाषित करना है। 9 नंबर इसमें आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो है कि हुक का नियम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का इसमें हुक का नियम क्या है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूं। ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9, मार्कोनिकोव और पोपोफ नियम क्या है। मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव जो नियम होते हैं उसमें दो नियम यहां से पूछे गए हैं। मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव दोनों नियमों को आपको क्या करना है, परिभाषित करना है। नेक्स्ट है नीन हाइड्रीन टेस्ट क्या है। नीन हाइड्रीन टेस्ट क्या है, इस टेस्ट के बारे में पूछा गया है। तो मेनली इसमें यही होती है, टेस्ट वगैरह पूछे जाते हैं तो बताना होता है कौन से प्रोडक्ट में कौन से में चेंज करने में काम आता है, क्या कंडीशन होती है, उस प्रकार की चीजें इसमें आप लोग ज्यादा बेटर तरीके से समझते हैं उन लोगों को, उन चीज़ों को कैसे लिखना है कैसे नहीं, तो अच्छे से लिखना है। ये हमारे थे 11 क्वेश्चन यहाँ पर डाले गए हैं इसमें, जो एक की डेफिनेशन है। और भाई सिंपल सी बात है इसमें वो रिएक्शन ही रिएक्शन ज़्यादा पूछी गई है, तो रिएक्शन वगैरह आप लोग अच्छे से कर लेना इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं
सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी में आपको पता ही है क्वेश्चन 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अल्टरनेट में से आप लोगों को एक करना होता है। पहला क्वेश्चन इसमें है एस्ट्रीकरण क्या है, इसकी कार्यविधि लिखनी है। एस्ट्रीकरण क्या है कंप्लीट इसको लिखना है और इसकी कार्यविधि भी बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लेनन संघनन को समझाइए। क्लेनन संघनन को समझाइए भाई, ये वगैरह नाम वगैरह से ये जो क्वेश्चन या रिएक्शन होती है ना, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कई बार। और यहाँ पर पूछा है क्लेनन संघनन क्या है, इसको आप लोगों को क्या करना है, समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें डाला गया है बेंजाइन संघनन क्या है और पार्किन रिएक्शन क्या है। इसमें 2 क्वेश्चन एक में ही डाले गए हैं, बेंजाइन संघनन और पार्किन रिएक्शन क्या है, इसको आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वेयर विलेगर अभिक्रिया या रिएक्शन क्या है, इसको आप लोगों ने बताना है। ये नाम से है, थोड़ा बहुत इसमें देख लेना, अगर कोई नाम में मिस्टेक है तो मेरे हिसाब से अच्छे से लिखने की कोशिश की है इसको। वेयर विलेगर रिएक्शन क्या है, इसको आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है बी सेक्शन का, वो है वी कार्बोक्सिलीकरण की कार्यविधि बतानी है। वी कार्बोक्सिलीकरण की क्या बतानी है, इसमें मैकेनिज्म बतानी है पूरी आप लोगों को। नेक्स्ट है इसमें हेल, ये क्या है, होलहार्ड जेलिंगसन रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो ये रिएक्शन के बारे में आपसे पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से कवर कर लेना। तो ये ऑर्गेनिक के पार्ट में रिएक्शन ही रिएक्शन पूछी गई है इसमें, तो ये कुछ नाम से हैं, उनको स्पेशल याद कर लेना क्योंकि नाम वाली ज्यादातर पूछी जाती है वैसे। तो ये आप लोगों के सेक्शन बी के क्वेश्चन तीन क्वेश्चन यहाँ तक हो गए हैं। 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन के और हम आगे बात करते हैं। इनका साथ के साथ आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट या साथ के साथ लिखते हुए चलो, ताकि आप लोगों को बार बार इन चीजों को बार बार देखने की आवश्यकता ना पड़े। तो एक साथ इन सबको लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, अलग अलग लिखने हैं। पहला है ग्रेबिल थैलेमाइड रिएक्शन क्या है। ग्रेबिल थैलेमाइड रिएक्शन क्या है, इसको आप लोगों को बताना है। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को विभेदित, भाई 1 डिग्री आपको एमीन दे दिया जाए, एक्सपेरिमेंट वाली चीजें, तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों को अलग अलग कैसे विभेदित किया जा सकता है, तो इसका क्या प्रोसीजर होता है उस चीज को आप लोगों को यहाँ लिखना है। 3 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यहाँ पर पिक्री कमल, पिक्री कमल के बारे में आपको बताना है। यहाँ पर इसकी अगर संरचना वगैरह है या कुछ नाम वगैरह है इसका, तो उस प्रकार से इस चीज को लिखना है। सेक्शन बी का अंतिम क्वेश्चन है बियर लेम्बर्ट नियम क्या है। बियर लेम्बर्ट नियम क्या है ये बताना है। और सेकंड क्वेश्चन इसमें जो दिया है हाइपर क्रोमिक और बेथोक्रोमिक है, ये BETHO बेथोक्रोमिक टाइप की 4 शिफ्ट बतानी है। भाई ये कोई होगा यौगिक वगैरह उसमें लिखना होगा, मुझे इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप लोग एक बार इसको देख लेना। ये लिखा हुआ है हाइपरक्रोमिक और बेथोक्रोमिक टाइप की 4 शिफ्ट आप लोगों को बतानी है। मुझे उम्मीद है आप लोग इसको कर लोगे अच्छे से। चलिए, ये थे हमारे बी सेक्शन के क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं सी सेक्शन के जितने क्वेश्चन इसमें हैं। तो सी सेक्शन के ये 5 क्वेश्चन है यहाँ पर सी सेक्शन में। और सी सेक्शन में यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है कि निम्न की व्याख्या करनी है। पहला दिया है राइमर टीमान रिएक्शन क्या है। राइमर टीमान रिएक्शन क्या है इसको लिखना है। दूसरा इसमें एल्डोल संघनन क्या है इसको लिखना है। और तीसरा क्वेश्चन है इसको फ्राइस पुनर्विन्यास क्या है, इन तीनों चीजों को आपको परिभाषित करना है। तो एक ही क्वेश्चन में तीनों चीजें डाली गई हैं, अलग अलग तीनों को डिफाइन करना है। राइमर टीमान रिएक्शन है, एल्डोल संघनन है और फ्राइस पुनर्विन्यास क्या है, इसको परिभाषित करना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 जो है सी सेक्शन में, वो है एथिल ग्लाइकोल बनाने की विधियों का वर्णन करना है। एथिल ग्लाइकोल बनाने की जो विधियां हैं उसका आप लोगों को वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो इसमें है कि निम्न रिएक्शन की क्या लिखनी है, मैकेनिज्म लिखनी है, कार्यविधि लिखनी है। यहां दिया है पहली रिएक्शन दी है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के बारे में। और दूसरी जो दी है इसमें है पिनाकोलोन रिएक्शन क्या है, पिनाकोलोन रिएक्शन क्या है, इस चीज को आप लोगों को डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है वो है कि एस्टर के अम्लीय एवं क्षारीय जल अपघटन की कार्यविधि आप लोगों को बताना है। भाई एस्टर को अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम में अगर जल अपघटन करवाया जाता है तो उसकी जो कार्यविधि रहेगी उस चीज के बारे में यहाँ से पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन जो है इसका आप लोगों का वो है IR स्पेक्ट्रम सिद्धांत की व्याख्या करनी है तथा IR स्पेक्ट्रम जो है वो एथिल एल्कोहल तथा डाई एथिल एल्कोहल स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होते हैं। IR जो है, तो IR ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ पूछा होगा और शायद मेरे हिसाब से वही है ये। अवरक्त
स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए मेरे हिसाब से ये पूछा गया है कि इसका सिद्धांत क्या है वो बताना है, और एथिल एल्कोहल डाई एथिल एल्कोहल के लिए स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त किया जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो ये आप लोगों का था बीएससी बीएड थर्ड ईयर जो है उसका पेपर फर्स्ट जो है, इसके बारे में ये पेपर फर्स्ट है आप लोगों का। तो इसको अच्छे से करना, यहाँ पर जितने क्वेश्चन डाले गए हैं उनको तो कम से कम जरूर तैयार रखना, और हमने कोशिश की है मैक्सिमम पार्ट आप लोगों का कवर किया जा सके, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चन का कलेक्शन आप लोगों को तक दिया जा सके। तो इन क्वेश्चन को आप लोग लिखिए, अच्छे से तैयार कीजिए, और मुझे उम्मीद ये रहेगी कि मैक्सिमम आप लोगों की क्या हो जाए, इनसे हेल्प हो जाए, अधिक से अधिक संख्या में आप लोगों को क्वेश्चन इन पेपर से देखने को मिले। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है, आप लोगों की हेल्प हो जाए इसके माध्यम से। बाकी मुझे उम्मीद रहेगी आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, पीछे आप लोगों ने पूरे सेशन में इस चीज़ को पढ़ा होगा, तो फटाफट आप लोगों के तक ये क्वेश्चन भेजे जा रहे हैं, क्वेश्चन आप लोगों को दे दिए जाए, जो भी हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है या जो पीछे के पेपर है उनको देख करके हमें जो आइडिया लगता है उसके माध्यम से। और पूरी उम्मीद रहेगी यहाँ से बहुत अच्छी संख्या में आप लोगों को क्वेश्चन मिले, और आप इसके साथ मेहनत कीजिए। तब तक के लिए एक नए सेशन के साथ आप लोगों से जुड़ेंगे, और केमिस्ट्री में आप लोगों के लिए यही पार्ट रहेगा। तो पेपर से पहले इसको अच्छे से कवर कर लें, पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, और बहुत अच्छे से आप लोगों को पेपर करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल मस्त रह के आप लोगों को करना है कि आप लोग जो पढ़ के गए वो सबसे अच्छे पढ़ के गए हो, कम से कम एग्जाम हॉल में घुसते टाइम ये आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए। चलिए अच्छे से तैयारी कीजिए, ख्याल रखिए अपना, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।